संगीतकार जुगल किशोर तिलकराज का संगीतबद्ध किया कभी न भूलने वाला फिल्म भीगी पलकें का ये सुपरहिट गीत। आज एक मुलाकात उसी संगीतकार जोड़ी के जुगल किशोर के साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हेलो, हाँ जी बोलिए। एफएम विविध भारती वाराणसी और आकाशवाणी वाराणसी से मैं ध्वनिमित्र पांडुरंग पुराणिक आपसे जुड़ा हूं और श्रोताओं इस समय हमारे साथ हैं एक बहुत ही उम्दा संगीतकार पंडित शिवराम जी के सुयोग्य सुपुत्र और बहुत ही जाने माने संगीतकार जुगल किशोर तिलकराज। इस जोड़ी के जुगल किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। जुगल किशोर जी आपका नमस्कार। नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा संगीत भरा नमस्कार। मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। आज मेरा अहोभाग्य है कि मैं वाराणसी AIR से जुड़ रहा हूं और आप लोगों का मनोरंजन करूंगा थोड़ा बहुत जो मुझे आता है। जी जुगल किशोर जी, आपकी कई फिल्में हैं जिन्होंने आपको एक अलग पहचान दी, जैसे भीगी पलकें, वो जी हाँ, उसके गाने बहुत ही मकबूल हुए थे और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में आपने संगीत दिया है। आपके पिताजी भी एक बहुत जाने माने संगीतकार रहे हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ आप लोगों ने काम किया है, चाहे वो मोहम्मद रफी हो, आशा भोसले हो, लता मंगेशकर जी हो, बहुत सारे सुरेश वाडकर हो, साधना सरगम, बहुत सारे लोगों के साथ आपने काम किया है और बहुत ही सुरीले गाने हमारे श्रोताओं को दिए हैं, सिने प्रेमियों को दिए हैं। तो आज आपसे बात होगी और आपकी ही जुबानी आपकी जो कथा है वो हम जानना चाहेंगे। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे जुड़े, आपके पिताजी के बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए। मैं मेरे पिताजी से ही शुरू करता हूँ जी, क्योंकि 1950 में मेरे पिताजी जो है बॉम्बे आए थे। जी जी। और सिर्फ 1-2-4 महीने की स्ट्रगल के बाद में जी उनको जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े भीष्म पितामह वी शांताराम जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जी जी, उनके यहाँ चांस मिला और पहली पिक्चर उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पे बनाई थी, 3 बत्ती 4 रास्ता। हाँ हाँ, क्या बात। और उसमें सारे गाने लता जी ने गाए थे। और वो पिक्चर जो है फिर 1953 में लिबर्टी सिनेमा, जो कि लिबर्टी सिनेमा, प्लाजा सिनेमा, ऐसे 3-4 सिनेमा जो हैं वो भी वी शांताराम जी के खुद के हैं। जी जी। तो उसमें वो पिक्चर रिलीज हुई थी और पहली पिक्चर उनकी सिल्वर जुबली हुई थी। वाह। तो ये उस फिल्म से जो है पिताजी आए। जी जी। और 1953 में पिक्चर रिलीज हुई और 1954 में जी मैं जो है अपनी दादी के साथ में जी जी बॉम्बे आ गया पिताजी के पास में। वाह। उस वक्त मेरी उम्र थी सिर्फ 6 साल और 6 साल से मैं फिल्म इंडस्ट्री में सभी लोगों से मिलते जा रहा हूँ, लता मंगेशकर हो या रफी साहब हो, जी जी, महेंद्र कपूर हो या आशा भोसले हो। तो पिताजी जिसको भी गाना सिखाने जाते थे रिकॉर्डिंग के पहले, तो मैं उनके साथ में एज एन असिस्टेंट समझो या एज ए रिदम प्लेयर समझो, जी जी जी, रिदम बजाता था, गाना लिख के देता था। वो गाना मेरे हाथ का लिखा हुआ लता बाई पढ़ती थी और गाना गाती थी। वाह वाह। तो आपको एक उनका 3 बत्ती 4 रास्ता का गाना जो है जी जी सुनाता हूँ। वाह वाह। ये जो गाना है ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर ही जो है लता मंगेशकर स्वर कोकिला नाम से, जी जी, जो क्या पिक्चर जो है लता बाई के ही ऊपर बनी थी। जी जी। और गाना सुना रहा हूँ मैं।
कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में हो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। ये गाना था। वाह वाह, क्या बात है। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। क्या यही है वो दाव जिसमें हया है सरूर? क्या यही है वो नशा जिसमें हजारों दिल है चूर? क्या यही जो दिल में रहकर भी है दिल से दूर दूर? क्या इसकी जोत से फैला वीराने में नूर? कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। क्या यही है वो निगाह जिस पर फिदा अंदाज है? क्या यही है वो सदा जिस पर वफा को नाज है? क्या यही रसीले गीतों का सुरीला साज है? क्या दुनिया की खुशियों का ये सुहाना राज है? कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। कितना मीठा होता है, कितना प्यारा होता है, किसी के प्यार में खो जाना, किसी का हो जाना, किसी का हो जाना। और इस गाने की विशेषता ये थी कि इसमें पिक्चराइजेशन में रामलाल जी म्यूजिक डायरेक्टर जो है फ्लूट बजा रहे थे। वाह वाह वाह। हाँ, और जो मेरे पिताजी के ग्रुप में जो म्यूजिशियंस थे जी वो सभी उसके अंदर एक आनंद जोग नाम के म्यूजिक के म्यूजिशियन थे, एक थे सितार वादक आचार्य जी। वाह वाह। हाँ, तो वो लता मंगेशकर जी के आपको देखोगे तो कई है जो क्या शोज के अंदर वो बजाते थे साथ में से सितार, लंदन में जाके आए थे। वाह वाह। वो भी उसमें है जो क्या पिक्चराइजेशन में भी सारे म्यूजिशियन थे फिल्म इंडस्ट्री के। हाँ, और एक और आपको गाना सुनाता हूँ जी, जो लताबाई ने गाया था। वो पिक्चर थी सेकंड पिक्चर वी शांताराम जी की सुरंग। हाँ। तो सुरंग के अंदर जो है शशिकला जी की ये ब्रेक मिला था शशिकला जी को, जो फिल्म की एक्ट्रेस थी, आज नाम चेंज। जी। तो वो है जो एक पगली का रोल किया था उन्होंने, और उसके अंदर जो है गरीब लोग जो है घर पे बैठ के गाना गाते हैं। ये सिचुएशन है, वो गाना सुनिए आप। एक मुखड़ा सुनाता हूँ उसका। गुजरी थी रात याद
जलते हुए दिलों का सुन ले जरा गुजरी थी वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ। गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना, गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना, गुजरी थी रात आधी। उठी जो आह धुआं बन के आशियानों से, सितारे झांक के बोले ये आसमानों से, धुआं ये कैसा है देखो, लगी है आग कहीं, चलो घटाओं से कह दे कि जल रही है ज़मीन, गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना, गुजरी थी रात आधी। ये शोर चांद भी तारों का सुन रहा था कहीं, लगा इशारों से कहने नहीं ये बात नहीं, जमीन पर जो बेचारे गरीब बसते हैं, गमों की आग में ये दिल उन्हीं के जलते हैं, गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना, जलते हुए दिलों का सुन ले जरा फसाना, गुजरी थी रात आधी। सितारे बोले समंदर में क्या रवानी नहीं, बुझा दे आग को क्या बादलों में पानी नहीं, कहा ये चांद ने जब दिल में आग लगती है, तो बादलों से नहीं आंसुओं से बुझती है, गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना, खामोश था ज़माना। सितारे बोले समंदर में क्या रवानी नहीं, बुझा दे आग को क्या बादलों में पानी नहीं, कहा ये चांद ने जब दिल में आग लगती है, तो बादलों से नहीं आंसुओं से बुझती है, गुजरी थी रात आधी, खामोश था ज़माना, खामोश था ज़माना, खामोश
खामोश था ज़माना। पिताजी के साथ आप लगातार जाते रहे और उनसे आप तालीम लेते रहे, उनकी शागिर्दगी में रहे, तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। जी हाँ, ये जो कुछ मैं गा रहा हूँ ये उन्हीं की देन है। जी जी। और हमारे पिताजी तो खुद राजस्थान के नामचीन मांड गायक थे। वाह वाह। तो जैसे पिताजी की जो फिल्म संगीत की यात्रा शुरू हुई, उसके बाद आपने स्वतंत्र रूप से फिल्मों की ओर कब रुख किया और पहला गीत आपके संगीत में कौन सा बना? ये पहला गीत जो है, अगर आपको प्राइवेट की बात करूं तो मैंने जो है 1975 में रिकॉर्ड किए थे HMV में गाने। जी जी जी। और फिल्म का जो है भीगी पलकें। भीगी पलकें। तो ये फिल्म जो है उसके गाने हमने सारे रिकॉर्ड हमारे पिताजी के सामने रिकॉर्ड कर दिए थे। जी जी जी। 1979 में। वाह वाह। और 1979 में रिकॉर्ड होने के बाद में फिल्म जो है रिलीज हुई थी 1982 में। जी। भीगी पलकें, तो उसका वो गाना जो है लता भाई और रवि साहब ने जो गाया था। जी जी जी। वो आज तक हमारी पहचान उसी से बनी हुई है। जन्म जन्म का साथ है। हाँ, तो वो आपको एक मुखड़ा सुनाता हूँ। जरूर। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये गा। हाँ, क्या बात है। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए। खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। भीगी पलके का एक और गीत है, जब तक मैंने समझा, किशोर दा का गाया हुआ, वो सुनाइए ना। जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया। मैंने
समझा जीवन क्या है, गमकार पिरोया, प्यार तमन्ना की जीवन की, प्यार को पाके खोया, अपनों से खुद तोड़ के नाता, अपने पन को रोया, अपने पन को मैं अपना क्या है, सपने टूट गया, सपना खुशियों के हर फूल से मैंने गम का हार पिरोया, प्यार तमन्ना की जीवन की, प्यार को पाके खोया, अपनों से खुद तोड़ के नाता, अपने पन को रोया, अपने पन को रोया, जब तक मैंने समझा अपना क्या है, सपना टूट गया, सपना टूट गया, जब तक मैंने समझा जीवन क्या है, जीवन बीत गया, जीवन बीत गया। जैसा कि आपके नाम में है जुगल किशोर तिलक राज। जी हाँ। तिलक राज इस जोड़ी में वो क्या आपके भाई हैं? ये मेरे सगे भाई हैं, हम लोग 5 भाई हैं। जी जी जी। और सारे के सारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ही काम कर रहे हैं। अरे वाह। कोई भी है जो फिल्म इंडस्ट्री के बाहर नहीं है। अच्छा, तो सारे लोग संगीत से ही जुड़े हुए हैं या फिल्मों की कुछ अलग अलग विधाओं से जुड़े हैं? सब फिल्म के अंदर ही जुड़े हुए हैं। कोई कीबोर्ड प्लेयर है, कोई ढोलक प्लेयर है। अच्छा। और एक भाई जो है नवीन शिवराम जो है वो खुद म्यूजिक डायरेक्टर है, उसने भी 4-5 फिल्में की है। जी जी जी, यानी सभी सुर लय ताल की दुनिया में है। जी हाँ। अच्छा जुगल किशोर जी, जो आप लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई वो पिताजी के पास ही शुरू हुई, किस तरह से सीखने की प्रक्रिया होती थी? पिताजी जो है सुबह हमको 4 बजे उठा के, और सर्दी हो गर्मी हो, हमको हारमोनियम पकड़ा के बैठा देते थे और बोले रियाज करो, सारे गमा गाओ। जी जी। तो हम गाते रहते थे, हम कंटाल भी जाते थे। बोले अरे आप खाली सारे गमा ही गवा रहे हो, उसके आगे तो कुछ करा नहीं रहे। बोले तुमको पता नहीं है, इसका जब रियाज हो जाएगा जी जी तो तुमको अपने आप है जो कि आगे का रास्ता मिलेगा। हाँ। हम सोचते थे ये ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन आज हमको पता चलता है कि वो रियाज ही हमको आज पूरी दिशा दिखा रहा है कि कैसे गाना गाना, कैसे कंपोज करना। जी। बस उनको सुबह शाम रात दिन रात जहाँ भी प्रोग्राम होता था तो हम दोनों भाई जो है उनके साथ में लगे हुए रहते थे और बैठे रहते, रात भर सुनते थे उनको। वाह वाह। प्रोग्रामों में तो वही ग्रहण करके हम आज जो इतने बड़े ये फील्ड के अंदर म्यूजिक डायरेक्शन का काम किया। जी जी। और इसके पहले मैं जो है 1964 से एज ए वायलिनिस्ट बजा रहा हूँ, वायलिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में। वाह वाह। तो वो भी हमारे गुरु हैं। वाह। क्योंकि उनके पिताजी से मैंने ये ज्ञान लिया, राम प्रसाद जी शर्मा। वाह वाह। मुझे वायलिन सिखाया और उन्हीं के बदौलत आज मैं जो म्यूजिक का नोटेशन कैसे होता है, कॉर्ड कैसे होते हैं, उसके अंदर मेलोडी कैसे होती है, ये सब चीजें जो ज्ञान मिला है वो हमारे प्यारे भाई की देन है हमारे को। जी। तो रोज 4 बजे उठने के बाद जब रियाज शुरू होता था तो ये लगभग दिन भर में कितने घंटे रियाज करना होता था?
ये सुबह सुबह जो है 2-3 घंटे करते थे। जी जी जी। पढ़ाई उसके बाद में तो फिर दिनचर्या चालू हो जाती थी, तो स्कूल जाना, जी जी फिर होमवर्क करना, ये करना वो करना, तो पूरा दिन तो उसमें निकल जाता था। जी जी लेकिन उसके बाद में जो रिकॉर्डिंग्स होते थे पिताजी के या कहीं प्रोग्राम होता था, तो वो रात रात भर जो है हम लोग उनके साथ में घूमते रहते थे। जी जी। हाँ, संगीत के अंदर दिन और रात देखा नहीं जाता है। बिल्कुल। जब काम शुरू होता है तो आदमी को पता ही नहीं चलता कब दिन हो गया और कब रात हो गई। जी। तो बचपन से आपने सोचा था कि हमें भी पिताजी की ही राह पर आगे बढ़ना है या कुछ और करना है? नहीं नहीं, हमको एक ही शौक था, जो पिताजी करते हैं वही हम करेंगे। जी जी। तो और इसी चीज को हमारे बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं। वाह वाह। मेरा जो बेटा है प्रभात किशोर जी, वो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाह क्या बात है। हाँ, ये जो है बहुत बड़ी संस्था है टाटा कंसर्न की। जी जी जी। NCPA बॉम्बे के अंदर बहुत प्रख्यात टाटा थिएटर है। जी जी। वहाँ पे जो है वो सर्विस करता है सुबह शाम, 24 घंटे का रियाज है उसका वहाँ पे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। हाँ, और फिर जो है लंदन, अमेरिका और ऑल ओवर इंडिया कहीं भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं। जी 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 जी। आप SOI इतना लिखोगे तो आपको YouTube पे उसके प्रोग्राम सब दिख जाएंगे। जी जी जी। जुगल किशोर जी, हिंदी फिल्मों की जो यात्रा भीगी पलकें से शुरू हुई, वो आगे कैसे बढ़ी? किन किन फिल्मों में आपने गीत दिए, किन किन कलाकारों के साथ आपने सुरों को सजाया, कौन कौन से कलाकारों ने आपके गीतों को गाया, कुछ हमें बताइए ना। देखिए, उस समय से लेके आज तक जी ये यात्रा चालू है, और हमारी एक ही इसमें है ड्रॉबैक कि हम किसी प्रोड्यूसर के घर पे जाते नहीं जी, और काम मांगते नहीं। जितना भी काम मिला है वो मेरिट से मिला है जी। एक दूसरे को किसी ने देखा, रे जुगल जी का वो भीगी पलके का गाना बहुत अच्छा, तो वो उसके थ्रू अगर आया घर पे तो काम किया, जी, नहीं तो अपना वायलिन बजा के संतोष कर लिया। जी जी। तो काम आज तक चल रहा है, लेकिन स्लो प्रोसेस में चल रहा है। जी जी जी। हाँ, तो उस कड़ी में कौन कौन सी फिल्में और जुड़ती चली गई? हिंदी की यदि हम बात करें, हिंदी की फिल्में जो है बिरजू है, लाखा है जी, और लग जाए ना आग बहारों में जो अभी अनरिलीज्ड है उसके भी गाने किए हुए हैं। जी जी जी। और एल्बम है हम तुमसे जुदा ना होंगे। जी जी। ये अपना अमिताभ बच्चन की ऑटोबायोग्राफी के ऊपर हमने 14 सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं। जी जी। और वो जो है रेडी है, किसी भी समय वो रिलीज हो सकती है एल्बम। जी जी। और उसमें गाने जो है उदित नारायण और साधना सरगम, सुरेश वाडकर, सारे मतलब के फिल्म इंडस्ट्री के प्रख्यात कलाकार जो है वो गाए हैं। जी जी। मोहम्मद अजीज, वाह, अलका याग्निक, साधना सरगम। हाँ, वो फिल्म जो थी समय की धारा जी, उसके अंदर शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी, टीना मुनीम, विनोद मेहरा, ये उसके किरदार थे और बहुत ही अच्छी फिल्म बनी थी। और वो भी पिक्चर जो है अपने कलकत्ता में सिल्वर जुबली हुई थी। वाह वाह वाह। बॉम्बे में 100 डेज चली। उसका एक गाना आपको सुनाता हूँ जो कि किशोरदा का गाना गाया हुआ है। वाह वाह। घर से बेघर कर गई करवटें नसीब की, दूर कितनी हो गई जो मंजिलें करीब थी। ओ घर से बेघर कर गई करवटें नसीब की, दूर कितनी हो गई जो मंजिलें करीब थी। रफ्ता रफ्ता गई दो दिलों में दूरियां, रफ्ता रफ्ता गई दो दिलों में दूरियां, कल मोहब्बत की जहां आज है मजबूरियां। हो कल मोहब्बत की जहां
हैं मजबूरियां, आज कामिल हो गई साजिशें रकीब की, दूर कितनी हो गई जो मंजिलें करीब थी। तुझको ए दिल मिल गया अब वफाओं का सिला, तुझको ए दिल मिल गया अब वफाओं का सिला, कर दिया कातिब ने आखिर आज अपना फैसला, कर दिया कातिब ने आखिर आज अपना फैसला, दिल के टुकड़े कर गई ठोकरे हबीब की, दूर कितनी हो गई जो मंजिलें करीब थी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा गीत है। इसके अलावा और हिंदी की कौन कौन से फिल्मों में आपने संगीत दिया है? तेरे बिना क्या जीना। अरे तेरे बिना क्या जीना तो बहुत गाने उसके पसंद किए जा रहे हैं। कोई एक गीत जो आपको याद आ रहा हो, उस गीत की रिकॉर्डिंग की कोई ऐसी बात आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहें, साझा करना चाहें? इसके अंदर जो है हमने सबीर कुमार को एक गाना गवाया था। जी जी। जमाना आ रहा है, कोई दिल में तुम्हारा जा रहा है, जमाना आ रहा है, कोई दिल ये गाना जो है सबीर कुमार जी जी और आशा भोसले जी ने गाना गाया था। वाह वाह। बहुत समझा रहा हूँ हसरतों को, बहुत समझा रहा हूँ हसरतों को, अभी सब्रो रज़ा से काम ले लो, मगर दिल है कि मचला जा रहा है, मगर दिल है कि मचला जा रहा है, कोई दिल में समाया जा रहा है, कोई दिल में समाया जा रहा है। मोहब्बत का ज़माना
कोई दिल में समाया जा रहा है। जुगल किशोर जी, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। बहुत सारे संगीतकार ऐसे हुए हैं, गीतकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने फिल्मों में खुद गाया भी है। तो कभी आपने भी किसी फिल्म में आवाज दी अपनी? मैंने राजस्थानी फिल्म में गाया है। जी जी जी। लेकिन वो अभी रिलीज नहीं हुई है। जी जी जी। और मेरे ब्रदर जो है जी, उन्होंने हिंदी, राजस्थानी और उड़िया हर पिक्चर में गाना गाया है। जी जी। हाँ, तो हिंदी के अलावा उड़िया, राजस्थानी जैसी बहुत सारी फिल्मों में आपकी जोड़ी ने गानों को संगीतबद्ध किया है। जुगल किशोर जी, आप और तिलक राज जी जब भी संगीत देते थे तो क्या आप दोनों बैठकर उस ट्यून पर मंथन करते थे? हम दोनों एक साथ ही बैठ के ट्यून बनाते थे। जी जी। और जिसकी पहले ट्यून पसंद आ जाए जी जी। वो जो क्या कंफर्म हो जाती थी। जी जी। तो उसमें ऐसा नहीं है कि ये उसने बनाई और ये मैंने बनाई। जी, हम दोनों मिलके जो क्या काम करते थे और दोनों को कंपोजिशन जो है इक्वली आता है। जी जी जी। तो जैसे जब भी गीत के बोल मिलते होंगे जो गीतकार हैं उनसे, तो उस पर कुछ न कुछ विचार जरूर होता होगा कि इसको कैसे बनाना है, कैसे संगीतबद्ध करना है। तो कभी ऐसा भी होता होगा कि आप दोनों भाइयों में विचार विमर्श भी होता होगा कि नहीं, इसको इस तरह से संगीतबद्ध किया जाए, इसको इस तरह से किया जाए। तो कभी ऐसी कोई यादगार बात हो किसी गीत के बारे में जिस पर आप लोगों की मीठी बहस हुई हो? हम लोग जो बैठ के बनाते थे ना, जी जी, तो उस वक्त क्या है ना, मैं बोला ना आपको, जिसकी ट्यून अच्छी लग जाए जी जी, उसको हम दोनों आपस में कंफर्म कर लेते थे, भाई ये ट्यून बहुत अच्छी बनी है, जी जी, इसको रिकॉर्ड करेंगे, बस खत्म बात। यानी दोनों लोग अपना प्रयास करते थे, आप भी बनाइए हम भी बनाते हैं, और जिसकी बढ़िया बन जाए वो हम लोग गीत उसी ट्यून में गीत। अभी आपको एक हमारी पिक्चर थी सुलगते अरमान। जी जी। तो हमको मौका मिला इंदिवर जी के साथ में काम करने। इंदिवर जी बहुत ही अच्छे राइटर थे, गीतकार बहुत अच्छे जी। तो वहाँ पे जो है हम दोनों ने जो है, और फिल्म में सिर्फ 2 ही गाने थे। जी जी। तो दोनों गाने के ऊपर हम लोगों ने बैठ के उनके घर पे ही जाके, जी, वो खार डांडा में रहते थे, तो उनके घर पे जाके हम लोगों ने, उन्होंने गाना दिया हमको जी। तो हम शुरू हो गए। तो ऐसा हुआ कि एक गाना मैंने कंपोज कर दिया, एक गाना तिलक राज जी ने कर दिया। जी जी। और इंदिवर जी सुन के उसी वक्त बोल रहे, बोले ये सही है, आप ये वाला गाना रिकॉर्ड करेंगे। जी जी। तो उसका एक है जो कि आपको पहले तो मैं तिलक जी वाला सुनाता हूँ। ये गाने के बोल इतने अच्छे हैं कि आदमी के ऊपर जब लांछन लगता है तो वो आदमी बोलता है कि इस बस्ती में क्या जीना जी, ये है सिचुएशन। जैसे एक वो सिचुएशन नहीं थी अपने राज कपूर की, फिर तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। जी जी जी। तो ऐसे ये सिचुएशन थी। आप बोल सुनिए, ये आशा भाई ने बहुत ही अच्छा गाया है। वाह वाह वाह। और आपको ये YouTube पे मिल जाएगा गाना। जी जी। नाम मुश्किल हाले दिल कहना, गाँव का नाम मुश्किल हाले दिल कहना, बिना खता की सजा मिलेगा, उस बस्ती में क्या रहना है, मन के पावन प्यार को दुनिया तन का आकर्षण, अपने जैसा दागदारी औरों का दामन समझे, हवस की मारी दुनिया सारी, इसके ताने क्या सुना है, नाम
ये गाना। बहुत खूब। इल्जामों का नाम जिंदगी, मुश्किल हाले दिल कहना। इल्जामों का नाम जिंदगी, मुश्किल हाले दिल कहना। बिना खता की सजा मिले जहाँ, उस बस्ती में क्या रहना। इल्जामों का नाम जिंदगी, मुश्किल हाले दिल कहना। इल्जामों का नाम जिंदगी। मन के पावन प्यार को दुनिया तन का आकर्षण समझे। मन के पावन प्यार को दुनिया तन का आकर्षण समझे। अपने जैसा दागदार ही औरों का दामन समझे। हमसे मारी दुनिया सारी, इसके ताने क्या सहना। इल्जामों का नाम जिंदगी, मुश्किल हाले दिल कहना। इल्जामों का नाम जिंदगी। अभी दूसरा गाना जो है महेंद्र कपूर जी को गवाया था, जी जी। वो भजन है, लेकिन उसके अंदर भी एक त्याग की भावना है जी। तो सुनिए आप। प्रभु काम कराना वो मन से जीवन औरों का संग, से किसी का दुख न कभी चाहे हमसे गुजर जाए। कराना वो हमसे जीवन औरों का संग, अपनी भूलों को न भूले हम, औरों की भूल क्षमा कर दे। कांटे चुन कर हर दामन से, कांटे चुन कर हर दामन से, हर दामन फूलों से भर दे। आरंभ भले ही बिगड़ा हो, पर अंत हमारा सुधर जाए। हमसे किसी का दुख न कभी जीता है। हम स्वार्थ में सबसे पीछे हों और त्याग में सबसे आगे रहें। नफरत न करें दुश्मन से भी, नफरत न करें दुश्मन से भी। अनुराग में सबसे आगे रहें। जीवन तो धन्य उसी का है, जीवन तो धन्य उसी का है, जो आदर्शों पे मर जाए। दिल हमसे किसी का दुखे न कभी, दिल हमसे किसी का दुखे न कभी। जो चाहे हम पे गुजर जाए। प्रभु काम कराना वो हमसे
जीवन औरों का संवर जाए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत ही अच्छा। जुगल किशोर जी, अपने भाई, अपनी जोड़ी के तिलक राज जी को कितना मिस करते हैं? बहुत मिस करते हैं, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस। जी जी जी। क्योंकि वो हमारा जो है, वो दाहिना हाथ बोलो कि लेफ्ट हैंड बोलो, वो जी। था। मैं हमारे बराबरी में वो, और वो सिंगर भी इतना बढ़िया सिंगर था जी हाँ, कि बस पूछो ही मत। आप ननन भौजाई का एक गाना जी। लगा देना तो उससे पता चलेगा। जी 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 वो राजस्थानी फिल्म का गाना है। जी जी अब राजस्थानी फिल्म में जो है उस जो भाई ने गाया था, जी। वो एक बीएल व्यास करके थे गीतकार, उन्होंने लिखा था। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, सुख और दुख के दोनों साथी, दोनों का एक ही धाम। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम। वाह। इस गीत के ऊपर भारत भूषण जी ने काम किया था एज ए चीफ गेस्ट। वाह वाह वाह। हाँ, राजस्थानी फिल्म में ये हिंदी गाना था। अच्छा, वाह। तो जरूर जरूर हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत। ये ननन भौजाई फिल्म का था। जी जी जी। एक ही घट में बसे हैं दोनों, एक ही घट में बसे हैं दोनों, भजले सुबह और शाम। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम। एक मथुरा वृंदावन, दूजा मक्का और मदीना। अलग अलग कहलाए पर दोनों की एक गरिमा। भेद भाव को छोड़ दे प्यारे, भेद भाव को छोड़ दे प्यारे, इसी में है आराम। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम। गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ और गिरिजा घर में ईसाई, सबको एक जगह कर ले तो सबसे बड़ी भलाई। एक देश और एक जाति है, एक देश और एक जाति है, हिंदुस्तानी नाम। अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम, अल्लाह कहो या राम।
जुगल किशोर जी, कोरोना काल चल रहा है अभी भी, तो ऐसे समय में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो क्या कोरोना काल के बारे में एक गाना है जो मेरे पिताजी का है, जो कि अभी परसों ही रिलीज किया था। जी जी। वो गाना जो है उनको सुना देता हूँ, तो उससे पता चल जाएगा कि कोरोना काल में आप डरिए मत जी, ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज ये जो तकलीफ है, कल अपना सवेरा आने वाला है जी, उसके बारे में वो गाना है। तो उसके बोल जो हैं लिखे हुए हैं। तो ये गाना जो है भरत व्यास जी ने लिखा था। अरे वाह। और वी शांताराम जी की पिक्चर का गाना है, फूल और कलियां। जी जी। फूल और कलियां में, और इसको गाना किसने गाया था पता है आपको? हाँ हाँ, मधुरा शांताराम, जो क्या अपने जसराज जी की मिसेज है। हाँ, ओहो, जी जी जी। तो उस वक्त उन्होंने गाना गाया था 1962 में जी, जब वो है जो क्या 16 साल की या 14 साल की थी। जी जी। तो ये गाना है, कल आएगा तेरा सवेरा, कल आएगा तेरा सवेरा। आस का तार बड़ा नाजुक है, आस का तार बड़ा नाजुक है, नहीं टूटने देना। पीड़ जगत की सेना गज नहीं टूटने देना। वाह, क्या बात है। फिल्म का नाम है फूल और कलियां। जी जी जी। इस पिक्चर को प्रधानमंत्री जी ने, अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने 25,000 का चेक दिया था और गोल्ड मेडल दिया था इस फिल्म को। अरे वाह, अरे वाह। हाँ, तो ये भी एक बहुत अविस्मरणीय बात है। हाँ, और इसके डायरेक्टर थे राम गबाले जी। तो बहुत बहुत अच्छी और बड़ी पुरानी यादें आपके साथ ताजा हुई और वो हमारे श्रोताओं तक पहुंची हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। चलते चलते हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? आप श्रोताओं से यही कहूँगा कि अगर आपको गाने में, संगीत में इंटरेस्ट हो तो उसको एकदम सीरियसली रियाज कीजिए और गाइए, तो आपका भी जो है आगे नाम हो सकता है एज ए सिंगर या एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जी। लेकिन इसमें परिश्रम करना बहुत जरूरी है जी जी। बिना परिश्रम कुछ नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल जाए, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन आपका कहना है कि नहीं, बिना मेहनत किए, बिना रियाज किए, बिना गुरु से मार्गदर्शन लिए ये सारी चीजें हासिल नहीं हो सकती हैं। जी हाँ, और गुरु के बिना तो ज्ञान है ही नहीं ना। जी जी जी। आज हमारे राम प्रसाद जी गुरु जी थे जी। उनसे हमने वायलिन सीखा, पंडित शिवराम जी से हमने गाना सीखा, कंपोजिशन सीखा, कैसे कंपोज किया जाता है। जी जी जी। हमारे पिताजी एक एक शब्द का हमको बताते थे, बेटा ये शब्द धरती है तो उसका जो है सुर नीचे होना चाहिए जी जी। आकाश है तो आकाश का सुर ऊपर होना चाहिए। वाह वाह। तो ये ऐसी चीजें जो है वो हमको उन्होंने गाने में बताया और उस चीज को हमने फॉलो किया जी। हाँ, और उसी का अनुकरण करने से आपके गीत इतने उम्दा बन पड़े और श्रोताओं को इतने पसंद आए। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हिंदी और राजस्थानी, उड़िया फिल्मों के बहुत जाने माने संगीतकार जुगल किशोर तिलक राज की जोड़ी के जुगल किशोर जी हमारे साथ थे। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बातें आपसे हुई, बहुत सारी यादें आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। हम आकाशवाणी वाराणसी, एफएम विविध भारती वाराणसी की ओर से आपको ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं और यही कामना करेंगे ईश्वर से कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह बहुत
बहुत लंबे समय तक श्रोताओं को अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे सुरीले गीत देते रहें और हम सब के बीच आपका सुरीला संगीत गूंजता रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना टाइम दिया, सुना, और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम आगे और बढ़ेंगे। मन रे मत रो, कल आएगा तेरा सवेरा। मन रे मत रो, कल आएगा तेरा सवेरा। मन रे आस का तार बड़ा नाजुक है, आस का तार बड़ा नाजुक है, नहीं टूटने देना। पीर जगत की सहना धीरज नहीं छूटने देना। मन रे मत रो, कल आएगा तेरा सवेरा। मन रे मत रो, कल आएगा तेरा सवेरा। मन रे इस जीवन में दाता ने तो, इस जीवन में दाता ने तो सुख दुख दोनों बांटे। जितने फूल और कलियां हैं उतने ही है कांटे। मन रे मत रो, कल आएगा तेरा सवेरा। मन रे मत रो,